अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, हम सूरह बकरा की आयत नंबर 61 पढ़ रहे हैं, यानी कि 61। उसका कुछ हिस्सा हमने पढ़ लिया है। आज हम दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, तो सूरह बकरा शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अतस्तब्दिलूना अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर। इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल्मस्कनतु वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। जी, क़ाला काफ हरूफ़ मुस्तालिया और उसके ऊपर ज़बर और साथ में अलिफ, तो ये अलिफ मद्दा हो गया। इस काफ को हम खींच के पढ़ेंगे क्योंकि साथ में अलिफ मद्दा आ रहा है। आगे लाम पे ज़बर है, उसे बिल्कुल भी नहीं खींचना। क़ाला क़ाला अतस्तब्दिलूना, हमज़ा पे ज़बर, ता पे भी ज़बर और सीन साकिन। ता को हम सीन के साथ मिला लेंगे। आगे ता पे ज़बर है और बा साकिन है, तो ता को बा के साथ मिलाएंगे और बा की आवाज़ को हम जुम्बश दे के पढ़ेंगे, वासे करके पढ़ेंगे, क्योंकि बा हरफ़े कलकला में से है और हरफ़े कलकला साकिन हो तो उन्हें जुम्बश दे के पढ़ा जाता है। अतस्तब अतस्तब क़ाला अतस्तब, आगे दाल के नीचे ज़ेर है, उसे बिल्कुल भी नहीं खींचना। क़ाला अतस्तब्दी क़ाला अतस्तब्दी, आगे लाम पे पेश और वाव साकिन है, तो ये वाव मद्दा हो गया, इसलिए हम लाम की आवाज़ को खींचेंगे। अतस्तब्दिलू क़ाला अतस्तब्दिलू, आगे नून पे ज़बर है और लाम, नून के बाद जो लाम आ रहा है अगले लफ्ज़ में वो मुशद्दद है। हम नून का ज़बर लाम के साथ मिला के पढ़ेंगे। अतस्तब्दिलूनल्ला, आगे दाल के नीचे ज़ेर है और या साकिन है, तो ये या मद्दा हो गया, इसको हम दाल की आवाज़ को खींचेंगे। क़ाला अतस्तब्दिलूनल्लज़ी क़ाला अतस्तब्दिलूनल्लज़ी हुवा अदना, हाँ पे पेश, वाव पे ज़बर, किसी को भी नहीं खींचना। आगे हमज़ा पे ज़बर है और दाल साकिन है, दाल हरफ़े कलकला में से है और साकिन है, तो ये इसकी आवाज़ को हम जुम्बश दे के पढ़ेंगे। हुवा अद, आगे नून पे खड़ा ज़बर है, तो खड़ा ज़बर जो है उसे हम एक अलिफ मद्दा के बराबर खींच के पढ़ेंगे, क्योंकि खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के ही कायम मकाम होता है। हुवा अदना बिल्लज़ी, बा के नीचे देर और लाम मुशद्दद, बा का देर हम लाम से मिलाएंगे। आगे दाल के नीचे देर है और या साकिन है और ये या मद्दा हो गया, तो हम दाल की आवाज़ को थोड़ा खींच लेंगे। बिल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, हाँ पे पेश, वाव पे ज़बर, इन्हें बिल्कुल नहीं खींचना। आगे ख्वा पे ज़बर है और या साकिन है, तो ये या लीन हो गया, इसे भी बिल्कुल नहीं खींचना हमने। हुआ खई, एंड में हमारे पास रा है और वक्फ भी आ रहा है, तो हमने यहाँ पे वक्फ करना है। रा पे दो पेश की तनवीन है, इसे हम ख़त्म करके रा को साकिन कर देंगे। तो अक्सर में वक्फ जो आता है हरफ़ मद्दा के बाद वक्फ आता है, आर्ज़ी सुकून आता है, तो हम मद आरिज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मद
عارض لین ہوگی، کیونکہ حرف لین کے بعد ہم عارض سکون دیں گے، را کو ساکن کریں گے حرف لین کے بعد، کیونکہ ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے، تو ہم مد عارض لین کریں گے یہاں پہ، اس مد کا نام عارض لین ہوگا، اسے ہم 3 الف کے برابر کھینچ کے وقف کریں گے۔ ہوا خیر، ہوا خیر، را پر پڑھا جائے گا کیونکہ خا پہ زبر ہے، تو را پر ہی موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، اہبطوا، حمزہ کے نیچے زیر اور ہا ساکن، حمزہ کو ہم ہا کے ساتھ ملا لیں گے، آگے با کے نیچے بھی زیر ہے، اسے بالکل نہیں کھینچنا۔ اہبی، آگے طا پہ پیش اور واو ساکن ہے، تو یہ واو مدہ ہو گیا، طا کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ اہبطوا، اہبطوا مصرا فإن لکم، میم کے نیچے زیر صاد ساکن، میم کو ہم صاد کے ساتھ ملا لیں گے اور صاد کو موٹا کر کے سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ ہے۔ مس، آگے را پہ تنوین ہے، 2 زبر کی، را موٹا بھی پڑھا جائے گا، اور یہاں پہ تنوین کے بعد فا آ رہا ہے، فا حروف اخفا میں سے ہے، تو ہم تنوین کے آواز کو ناک میں چھپا کر گنہ کرتے ہوئے فا کو پڑھیں گے۔ مصرا فإن، مصرا فإن، فا پہ زبر، حمزہ کے نیچے زیر اور نون مشدد، حمزہ کا زیر ہم نون کے ساتھ ملائیں گے، اور مشدد نون پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، ہم یہاں پہ غنہ کریں گے لیکن کھینچیں گے نہیں۔ مصرا فإن، مصرا فإن لکم ما، لام پہ زبر، کاف پہ پیش اور میم ساکن، پہلا میم ساکن دوسرا میم مشدد، ہم پہلے کو چھوڑ کے کاف کو دوسرے میم کے ساتھ ملا لیں گے تاکہ دونوں ہی ادا ہو سکیں۔ 2 میم ایک ساتھ تھے، پہلا میم ساکن تھا، دوسرے پہ زبر تھا، تو یہ ادا نہیں ہو سکتے تھے، لکم ما پڑھنا مشکل تھا، اس لیے مجودوں نے اگلے میم پہ شد لگا دی ہے، تو شد کی وجہ سے یہ دونوں میم ایک ساتھ ہی ادا ہو جائیں گے۔ فإن لکم ما، فإن لکم ما سألتم، سین پہ زبر، حمزہ پہ بھی زبر اور لام ساکن، حمزہ کا زبر ہم لام کے ساتھ ملا لیں گے۔ سأل، سأل، آگے تا پہ پیش ہے اور میم ساکن ہے، تو میم یہاں پہ ہم نے وقف بھی کرنا ہے، تو آٹومیٹک ہمارے پاس وقف ہوا ہے، اس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ لکم ما سألتم، لکم ما سألتم مصرا فإن لکم ما سألتم وضربت، واو پہ زبر، غاد پہ پیش، را کے نیچے زیر، اس لیے را باریک پڑھا جائے گا، اور آگے با پہ زبر ہے اور تا ساکن ہے، با کا زبر ہم تا کے ساتھ ملائیں گے، کھینچنا کسی کو نہیں ہے۔ وضربت، وضربت علیہم الذلۃ، عین پہ زبر، لام پہ زبر اور یا ساکن، یہ یا لین ہو گیا کیونکہ یا سے پہلے زبر ہے، آگے ہا کے نیچے زیر ہے، کھینچنا کسی کو نہیں ہے۔ آگے میم کا جو پیش ہے ہم دال کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ دال مشدد ہے۔ علیہم، علیہم، آگے دال کے نیچے زیر ہے اور لام مشدد ہے، تو دال کا زیر ہم لام سے ملا لیں گے، دال کو نرمی سے پڑھیں گے، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ علیہم الذلۃ، لام پہ بھی زبر ہے، تا پہ بھی پیش ہے، کھینچنا نہیں ہے کسی کو۔ علیہم الذلۃ، علیہم الذلۃ والمسکنۃ، واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام ساکن ہے، آگے میم کو سین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ سین ساکن ہے۔ والمس، کاف پہ زبر، نون پہ زبر، تا پہ پیش، کسی کو بھی کھینچنا نہیں ہے۔ والمسکنۃ،
अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल-मस्कनतु अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल-मस्कनतु वबाऊ, वाव पे ज़बर, बा पे भी ज़बर, साथ में अलिफ, तो ये अलिफ मद्दा हो गया। साथ में इसी हरफ में हमारे पास हमज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही लफ्ज़ में हरफ मद्दा और हमज़ा होने की वजह से मद मुत्तसिल होगी। इसको हम 4 अलिफ के बराबर बाकी बात को खींचेंगे। और हमज़ा के साथ आगे वाव साकिन है, ये वाव मद्दा हो गया, इसको हम थोड़ा सा खींचेंगे 1 अलिफ के बराबर। वबाऊ, वबाऊ बिग़ज़बिम मिनल्लाहि, बा के नीचे ज़ेर, ग़ैन पे ज़बर और वाद पर भी ज़बर। वाद को मोटा करके पढ़ेंगे लेकिन खींचना किसी को नहीं है। बिग़ज़ा, बिग़ज़ा, बा के नीचे तनवीन और आगे मीम। तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद मीम आ जाए तो इदगाम का कायदा होता है, इदगाम बिल गुन्ना। यहाँ में हम बा को मीम के साथ मिलाएंगे और गुन्ना करेंगे। बिग़ज़बिम मी वबाऊ बिग़ज़बिम मी, आगे नून पे ज़बर और हरफ अल्लाह, इसमें जलालत हरफ अल्लाह, नून पे ज़बर है, इसमें जलालत हरफ अल्लाह जो है वो मोटा पड़ा जाएगा। तो नून को लाम के साथ मिला लेंगे और लाम के ऊपर खड़ी ज़बर उसे हम खींच लेंगे। मिनल्लाह, बिग़ज़बिम मिनल्लाह। एंड में हमारे पास हा है और वक्फ भी हो रहा है, यहाँ पे हमने वक्फ करना है इसलिए हम हा को साकिन कर देंगे। तो हरफ जलालत इसमें अल्लाह पे जो खड़ा ज़बर है वो अलिफ मद्दा के कायम काम है। अलिफ मद्दा, हरफ मद्दा के बाद जब आर्ज़ी सुकून आएगा तो मद आरिज़ होगी, इसलिए हम अल्लाह की आवाज़ को खींच कर वक्फ करेंगे। बाऊ बिग़ज़बिम मिनल्लाह, मिनल्लाह। जिन्होंने आज का सबक हमारे यहीं तक है, इसे हम रिपीट करेंगे। क़ाल अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा ख़ैर इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअल्तुम वग़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल-मस्कनतु वबाऊ बिग़ज़बिम मिनल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी नाज़रीन, आज का सबक हमारा यहीं तक है। आपको आयत की मशक़ कर लें, सबक को पढ़ लें। अगर समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाला हर सबक आप तक पहुंच सके और आप फ़ायदा हासिल कर सकें। हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।